हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ द्वारा एयर क्लस्टर इंडस्ट्री मीट को ऑर्गेनाइज कराया गया है, जो कि एक दिन की मीट थी। और इस मीट के दौरान जो पिक्चर्स डीआरडीओ ने रिलीज़ करी हैं उसमें एक पोस्टर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो यहाँ पर Su-30 MKI को देखा जा सकता है, जो कि एक वेपन कैरी कर रहा है। ऑल्दो एडिट तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर यहाँ पर ये जो वेपन दिख रहा है ये एक नए टाइप का वेपन है। और इसको देखकर अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि ये रुद्रम 4 मिसाइल है। तो जैसे कि हम जानते हैं, रुद्रम सीरीज़ में 3 मिसाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। रुद्रम 4 के बारे में भी चर्चा कई बार हो चुकी है, लेकिन लाइकली ये हमारा पहला स्नीक पीक है रुद्रम 4 मिसाइल का। तो रुद्रम 1 मिसाइल में आपको 150 से 200 किलोमीटर की मैक्स रेंज मिलती है, वहीं पर रुद्रम 2 में ये 350 किलोमीटर तक जाती है। रुद्रम 3 के केस में ये 500 से 550 जाती है, और रुद्रम 4 के केस में ये रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर्स तक जाएगी। तो रुद्रम 2 से लेकर 4 तक ये आपकी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करेंगी और उसके बाद अपने टारगेट तक पहुंचेंगी। पर ये नॉर्मल सुडो बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह नहीं होंगी, बल्कि ये मनूवर्स परफॉर्म करने में सक्षम होंगी, और जो एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इवेड करने में सक्षम होंगी। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा बहुत पहले से काम किया जा रहा है जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वेपन्स को लेकर। तो कम से कम एक फील्ड में हम कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स प्रोएक्टिव रही है, और इस थ्रेट को समझते हुए इस पर काम चालू कर दिया गया है। तो हर कैटेगरी की मिसाइल्स आपको मिलेंगी जो कि डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स को टेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स को कैपेबिलिटी देती हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को या फिर टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो रुद्रम 2 का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और वो सर्विस इंडक्ट होने के काफ़ी क्लोज है। वहीं पर रुद्रम 3 के भी कैप्टिव ट्रायल्स होते हुए देखे गए हैं। फायरिंग पर अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, पर वो भी जल्द फायर कर ली जाएगी और उसका सर्विस इंडक्शन भी आने वाले 2 से 3 साल में हो जाएगा। रुद्रम 4 जो है ये एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि ये किस टाइप की मिसाइल हो सकती है, और पहला स्नीक पीक यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये किसी अवेलेबल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नहीं लगती है। कंट्रोल सरफेसेस यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये तो कंफर्म है। बाकी जिस तरीके से इस इमेज में दिखाया गया है उस तरीके से तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा एयरक्राफ्ट में। जिस तरीके से ब्रह्मोस लगाई जाती है उस पोजीशन पर इसको ज़रूर लगाया जा सकता है, और इस मिसाइल के साइज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि रुद्रम 4 को खाली Su-30 MKI ही कैरी कर पाएगा, जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को यही कैरी कर पाता है। तो Su-30 MKI को लेकर ये सवाल ज़रूर उठाए जाते हैं कि ये इतना बड़ा जहाज़ है, इसके रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से इसका डिटेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेज है। पर इसका साइज़ और डायमेंशन बड़ा होने की वजह से ही ये इतने हैवी पेलोड को कैरी कर पाता है और उन्हें डिलीवर कर पाता है। तो साइज़ मैटर नहीं करता है अगर वेपन खुद 1000-1500 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम हो। ऑप सिंदूर में यही शोकेस किया गया था, जहां पर ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन के साथ Su-30 MKI ने स्टैंड ऑफ रेंजेस से ही प्रिसाइजली स्ट्राइक्स करी थी। तो इस एयरक्राफ्ट को सामने आने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जो ये काम कर पा रहा है वो दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते। आप रफाल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतने भारी वेपन्स को कैरी करके डिप्लॉय कर पाएगा। तो रुद्रम 4 को लेकर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये 2023 में ही एक्सेप्ट कर ली गई थी। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो कि सैटेलाइट द्वारा एड किया जाएगा उसका इस्तेमाल होगा, और पैसिव होमिंग के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को दिया जाएगा। तो ये बंकर बस्टर का रोल भी करने में सक्षम होंगे। साथ में जैसे कि हमने बताया, ये नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि मनूवर्स भी परफॉर्म करने में सक्षम होंगे टारगेट को हिट करने से पहले। तो अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी जाती है तो ये उनको भी इवेड कर पाएंगे। तो पहले कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि रुद्रम 4 जो है इसमें रैमजेट या फिर स्क्रैमजेट का इस्तेमाल हो सकता है हाइपरसोनिक स्पीड में इसको प्रोपेल कराने के लिए, लेकिन इमेजेस को देखकर ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रीवियस रुद्रम सीरीज़ में सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ होगा। तो अब यहाँ पर डेवलपमेंटल टाइमलाइन क्या है? खैर, पब्लिक डोमेन में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर एक एस्टीमेट 2030 के अराउंड का मानकर चला जाता है। करीबन 4 साल का समय हम यहाँ पर और लेकर चल सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।